सोन नदी के किनारे बसा है डेहरी ऑन सोन, जिसकी पहचान डालमिया नगर के रूप में भी रही है। डालमिया नगर का सीमेंट, डालमिया नगर का डालडा और डालमिया नगर की चीनी की स्वाद अब फीका हो चला है। पत्थर उद्योग समेत अनेक उद्योग धंधे अब बीते जमाने की बातें हो चुकी हैं और डालमिया नगर की बंजर पड़ी जमीन लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। हालांकि यहाँ के बाशिंदों को इस जमीन पर रेल कारखाने की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है। ये मुद्दा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। डालमिया नगर इस बार तो हम शुरू फैक्ट्री कर को दिए, उसके बाद अब कहाँ फिर से चालू करवाना है। नोखा बाजार समिति में कम से कम स्टेडियम बने के चाहिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, जहां भोजपुरी गायक मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया है। शुरुआती दौर में मुकाबला एनडीए और माले के बीच ही नजर आ रहा था, लेकिन पवन सिंह के मैदान में कूदने के बाद सेंधमारी का डर एनडीए को सता रहा है। एनडीए के वोटों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुशवाहा डालमिया नगर में रेल कारखाने के वायदे के साथ चुनाव मैदान में डटे हैं। डालमिया नगर में रेल कारखाना खोलने का एक पुराना प्रस्ताव उस वक्त भी था, आज भी। हमने तमाम बाधाओं को उसी समय दूर कर दिया। अब जहां तक मामला पहुंच गया था, शिलान्यास से उस मामले की शुरुआत होगी और इसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी होगा। नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सीपीआई एमएल ने पूर्व विधायक और इलाके के बड़े किसान नेता राजाराम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं, जिन्हें इंडी गठबंधन के सामाजिक समीकरणों का आसरा है। गठबंधन यहाँ भारी मतों से बहुत मतों से आगे है और व्यापक जनता का समर्थन से हासिल है। नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का सब। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, लेकिन पवन सिंह काराकाट में अपने स्वजातीय राजपूत वोटरों और समर्थकों के सहारे मैदान में डटे हैं। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। कुछ ही महीने पहले पवन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने आसनसोल से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन पवन सिंह टिकट ठुकराकर काराकाट से बीजेपी के निर्दलीय बागी उम्मीदवार बन गए। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकजुट नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में उपेंद्र पाला बदलकर महागठबंधन के पाले में चले गए थे, जहां उन्हें जदयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है वो ये कि पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, उन्होंने एनडीए प्रत्याशी की नींद उड़ा रखी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित जरूर कर दिया है, लेकिन पवन सिंह है कि मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्हें मोदी मैजिक का भरोसा है कि मोदी मैजिक के भरोसे नैया पार जरूर लग जाएगी। कैमरामैन हरेश्वर सिंह और अपने सहयोगी अखिलेश प्रसाद के साथ काराकाट रोहतास से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।